हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। और ये ना मॉर्निंग का समय हो रहा है और यहाँ बस उठते उठते काम स्टार्ट हो चुकी है। तो पहले तो गर्मी के मौसम में जल्दी उठ जाया करती थी, लेकिन इसमें ठंड बहुत ज़्यादा ही बढ़ी हुई है तो सुबह सुबह ना उठा नहीं जाता, नींद टूट भी जाता है। अपने टाइम पे तो मेरी नींद ठीक ही खुल जाती है, लेकिन ना बेड से उठने का मन नहीं करता है। बस बेड पे ही बैठ मतलब लेटे हुए रहती हूँ। तो मैं उठी थी 6:30 बजे, फ्रेश वगैरह हुई। उसके बाद मैं यहाँ पे अब लग गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और तान तृप्ति का तो स्कूल बंद है। 5 की 6 तक ना ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दिया। कुछ दिन तो पूरी तरह बंद था, फिर ऑनलाइन क्लास मतलब ये मकर संक्रांति के बाद से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दिया गया, क्योंकि कितना दिन बंद रखेंगे ना, इसीलिए। और तानिया का तो एग्ज़ाम चल रहा है, प्री बोर्ड चल रहा है, तो उसका आज था तो आज वो जाएगी। और मैं तब तक फटाफट झाड़ू भी लगा ले रही हूँ, क्योंकि अब पहले तो सुबह सुबह स्कूल हुआ करता था मॉर्निंग ज़्यादा, तो मैं नहीं लगा पाती थी, लेकिन अब तो लेट से होता है तो झाड़ू वगैरह हो जाता है। और अच्छे से डस्टिंग वस्टिंग करने के साथ साथ ही अच्छे से झाड़ू लगा लिया। ठंड इतनी ज़्यादा है ना कि झाड़ू भी लगाओ ना तो लगाते लगाते हाथों में ना दर्द होने लग जाता है। और पोछा अभी नहीं लगाऊंगी कि इतना सुबह सुबह पोछा लगाने की हिम्मत भी मेरे में नहीं है। लगाऊंगी बाद में, वो बच्चे लोग स्कूल मतलब तानिया स्कूल चली जाएगी उसके बाद। तो झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद उसके बाद मैं आ गई थी वापस किचन में। तो थोड़ा रैक वगैरह को मैंने थोड़ा पोंछ दिया, क्योंकि रात में कॉकरोच वगैरह से तो रात में सफाई करके ही सोती हूँ, सोने लगती हूँ तो। लेकिन फिर भी एक बार लगा दिया था। और यहाँ पे ना बर्तन जो मैंने रात में धुले थे तो सब वो रखा हुआ था बास्केट में, तो उसको ही मैंने अपने अपने जगह पे बर्तन स्टैंड में लगा सबको ठीक सेट कर दिया अच्छे से। और फिर एक तरफ मैंने दूध चढ़ाई है और एक तरफ मैंने पानी गर्म होने के लिए। तो अभी टाइम था, इस समय बज रहा था 7:45, और उसको गाड़ी जो आती है ना वो 9 बजे आती है, तो मैं उठा दूँगी, 8:15 बजे उठाती हूँ। तो मैं तब तक यहाँ पे सोचा था पानी पी लेती हूँ। हाँ, इतना ठंडा लग रहा था ना कि गरम गरम ग्लास पकड़ने में ना इतना राहत मिल रहा था हाथ में। हाथ एकदम ना कन-कन करने लगता है, एकदम दर्द करता है उँगलियाँ सब ठंड के मारे। उसके बाद यहाँ फ्लास्क में पानी रख दूँगी कि दिन भर तो मेरा बस गर्म पानी ही चलता है, मैं ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। ये ठंडा पानी ना इतना ठंडा रहता है ना, लगता है फ्रिज का पानी है। गर्मी में तो मिलता नहीं है, ठंड में इतना ठंडा पानी मिलता है। तो बस फ्लास्क में रख देती हूँ, उसको मिक्स कर करके मैं ऐसे ही पीती रहती हूँ। तो रात में मैंने लिए रखा था, तो रात में मैंने पिया, ख़त्म हो गया। तो फिर अभी मैंने वापस से पूरा भर के नहीं रखती हूँ, आधा फ्लास्क रख देती हूँ पानी में। और बच्चे तो पी लेते हैं ठंडा पानी, लेकिन मुझसे नहीं पिया जाता है, खांसी होने लग जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे चाय चढ़ा दे रही हूँ। उसके बाद जाऊँगी मैं तनु को उठाने। तो इस समय बज रहा था 8:05 ऐसे हो रहा था। तो तनु को ना उठने में ना उठाओ तो तुरंत तो उठना नहीं है, तो उठने में लगाती है टाइम। तो इसलिए मैं तनु को बोली थी 10 मिनट पहले से उठाना शुरू कर देती हूँ। और देखिए जानबूझ के ना मैंने ना बालकनी का दरवाज़ा खोल दिया था, ताकि ठंडा ठंडा हवा आएगा ना तो उड़ जाएगी। तो देखिए अब उठ चुकी है। और ठीक है, ठंडा के मौसम में ना हमें ही उठने का मन नहीं करता, कहाँ बच्चों को उठने का मन करेगा। और काफ़ी ठंड भी है, लेकिन आज धूप निकलने जैसा ना लग रहा था, हल्का हल्का ना से धूप की रोशनी दिख रही थी, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा ही ठंड था। हवा चल रहा था, धूप थी लेकिन हवा चल रहा था। फिर मैंने बालकनी लगा दिया और उसके बाद में दरवाज़ा, और फिर तृप्ति को छोड़ दिया। उसका ऑनलाइन क्लास ना 9:45 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ देखिए मैं तानिया के नाश्ता बनाने आ गई। तो चाय चढ़ाया था, वो भी हो चुका है। और ये पराठे हैं। तो रात में मैंने बनाया था आटा में नमक, चीनी, बेकिंग सोडा थोड़ा सा डाल के, ये सब डाल के मैंने बनाया था। मतलब पराठों का थोड़ा थोड़ा अलग स्वाद से बना देती हूँ ना, तो बच्चे बहुत चाव से खा लेते हैं। तो उसी का आटा ना बचा हुआ था, तो तन्या ने कहा था मम्मी मुझे वही आप दे दीजिएगा सुबह चाय के साथ। उसे बहुत टेस्टी लगा था। कुछ भी नहीं, बस आटा में सोडा डाला था, बेकिंग सोडा, नमक, चीनी डाल के, और उसमें थोड़ा सा मतलब रिफाइंड ऑयल मोयन डाल के मैंने बनाया था। और देखिए, और उसके ऊपर ना मैंने धनिया पत्ता और थोड़ा सा राई डाल के मैंने बेल दिया था। वाकई में टेस्टी लग रहा था, अलग सा टेस्ट आ रहा था। और मैंने अपने लिए भी मतलब वहाँ चाय छान लिया था। और यहाँ देखिए तानिया को मैं पराठे चाय के साथ दे दूँगी। तो वो पूरा पराठा खाती भी नहीं है, थोड़ा छोड़ ही देती है। सुबह सुबह तो नहीं है, लेकिन खाने नहीं चाहती है सुबह का टाइम। बोलती है मम्मी भूख नहीं लगी है, लेकिन वो उसको ना आने में वही अब आएगी तो वहाँ एग्ज़ाम चल रहा है तो लंच होता नहीं है, तो फिर भूखे रह जाएगी। तो मतलब खा के जा तो कुछ ठीक रहता है। तो फिर यहाँ पे वो उसका रखा हुआ है, और यहाँ पे मफलर वगैरह लगा रही थी। मैं ना उसको वही बोल रही थी ना, तो मफलर गला में लपेट रही, कान में ले ले, क्योंकि गाड़ी में जाने में हवा लगेगी, फिर सिर दर्द होने लग जाएगा। घर में देखिए चारों तरफ कपड़े ही कपड़े आपको दिख रहे होंगे, सूखते नहीं है ना, तो घर में ही डाल देना पड़ता है फिर लास्ट में। और यहाँ देखिए तृप्ति को मैंने उठा दिया था, इसका भी ऑनलाइन क्लास ना स्टार्ट होना था, इसको भी मैंने चाय और बिस्किट दे दिया था। ठंड बढ़ी है ना, तब से ना बच्चों तृप्ति भी चाय पीने लगी है। बॉर्नविटा वगैरह छोड़ दिया और चाय पीती है खाली। तो ना चलो ठीक है, ठंड है तो दे देती हूँ थोड़ा सा। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे तृप्ति वहाँ क्लास कर रही है और मैं यहाँ पे आ गई थी, बेड वगैरह अरेंज कर रही हूँ। तो झाड़ू तो मैंने सुबह ही लगा लिया था, अभी पोछा लगाना बाकी है। तो बेड वगैरह का जो भी कम्बल वगैरह इसको अरेंज करके उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ देखिए मुझे ना डबल कम्बल, दोनों कम्बल मोटे मोटे कम्बल है, फिर भी ना ठंड जाती नहीं है, डबल करके ओढ़ना पड़ता है। और रात जब होता है ना, काफ़ी रात जब गिरता है, 2-3 जब बजता है ना, तो ठंड ना बहुत ज़्यादा लगता है, अंदर से ना शरीर काँपने लगता है।
जबकि चारों तरफ से बंद है फिर भी। और तो 2 कंबल डबल करके ओढ़ते हैं ना, तो फिर थोड़ा-सा ठीक रहता है। और देखिए तृप्ति का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है, वो कर रही है, मैं बस अपने काम में लग गई हूँ। तो ये सारे कपड़े ना जो मतलब पानी निकल जाता है तो घर में ही टांग देती हूँ ना, तो ये सारे घर में थे। तो आज ना धूप निकली है, मतलब बहुत तेज़ नहीं लेकिन निकली है धूप, तो सबको बाहर डाल देती हूँ। सो मतलब सूख ही गया है, मैं धूप में दे दूँगी ना, धूप लग जाता है तो लगता है कि सूख गया है, वरना सूखा हुआ कपड़ा भी ना लगता है कि गीला ही है, धूप नहीं लगने के कारण ठंडा ठंडा रहता है। और कुछ कपड़े तो बालकनी में पहले से ही पड़े हुए हैं, जो कि पानी जिसमें से निकला नहीं था तो उसको मैंने बालकनी में ही छोड़ दिया था, और जिसका पानी निकल गया था उसको मैंने अंदर कर दिया था। तो आज बस सारे कपड़े सूख ही जाएंगे। तो सारा दे दिया, उसके बाद मैंने पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद अब मैं सोची थी नहाने जाऊँ, तो फिर तृप्ति को भूख लग गई, तो मैं चलो उसको खाना दे ही देती हूँ। तो फिर मैं नाश्ता दे देती हूँ, फिर मैं जाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं बनाने वाली थी ना मटर का चीला। तो मटर गाजर मैंने यहाँ पे पेस्ट बना लूँगी, और मैंने लिया है सूजी और थोड़ा सा दही डाल के उसको मैंने फूलने दिया था 1 घंटा पहले। उसमें डाला है मैंने चावल का आटा, और फिर ये जो पेस्ट मैंने डाला और चॉप किया हुआ प्याज और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक, ये सब डाल के मैं इसको एक अच्छा सा बैटर बना लूँगी। तृप्ति ना बिल्कुल भी मटर गाजर नहीं खाती है, गाजर तो खा भी ले, मटर बिल्कुल नहीं खाती है। तो इस तरह से बना देने से ना होता है कि बच्चे खा लेते हैं, मुंह में मटर आता नहीं है तो आराम से खा लेते हैं। और देखिए कितना अच्छा सा बटर बन के हो गया तैयार। तो इसी का मैं आज चीला बनाऊंगी। और नहीं खाती थी मटर तृप्ति, लेकिन ये चीला ना बहुत अच्छे से उसने खा लिया। तो मैं एक चीला बना के और तृप्ति को मैंने दे दिया, क्योंकि नहाने पूजा करने में लग जाता है मुझको टाइम, और उसको लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख। और यहाँ बहुत सारा बर्तन भी निकल गया था, दूध का, चाय का, नाश्ता का। और कल रात में भी मतलब मैंने चावल बनाया था, तो फिर वो भी सब भी था, कुकर वगैरह खाली करके मैं रात में नहीं धोया था, तो अभी सारा मैंने धुला। उसके बाद नहाना, पूजा करना, नाश्ता करना सब कुछ हो गया था। और ये ना हो रहा है अभी, तानिया भी स्कूल से आ गई थी, इस समय बज रहा था 1 बज रहा था। तो स्कूल से आ गई थी, जल्दी आ जाती है क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है। और यहाँ देखिए तृप्ति ने भी मतलब बाल वाल धो के नहाया है, क्योंकि ना ऐसे ना नहा तो हो जाता था नहाना, लेकिन बाल धोना बिल्कुल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ठंड बहुत थी। आज धूप निकला तो मैंने कहा तुम आज हेयर बाल धो ही लो, क्योंकि हेयर वॉश कर लो, क्योंकि सूख जाएगी। लेकिन देखिए मैं धूप में बैठने बोल रही हूँ, धूप में बैठ ही नहीं रही है। यहाँ मेरे सामने बैठी हुई, मम्मी आप बनाओ, मैं सीखूँगी कैसे बनाते, फिर मैं भी आपको बना कर खिलाऊँगी, ऐसा मुझे ये बोल रही थी। बोला ठीक है बैठो। मैं जब भी बनाती हूँ ना, तो ये जब फ्री रहेगी ना, तो मेरे सामने ऐसे ही बैठ के देखते रहती कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो आज दोपहर में ना यही होगा कि तानिया सुबह खा के नहीं गई थी ना ये मटर का चीला, तो उसने मुझे कहा था कि आके कि उसने सुबह ही कहा था मम्मी कि दोपहर में ना आज मैं यही खा लूँगी। तो बोले चलो सबका ही हो जाएगा, बैटर भी बहुत सारा था, तो सबका बस दोपहर में आज यही हो जाएगा। तो दोपहर में मैंने यही बना लिया। और रात में मैं चावल वगैरह बनाऊँ, कि बिना चावल का ना नहीं चलने वाला है, चावल चाहिए ही होता है, तानिया को तो बिल्कुल चाहिए होता है। लेकिन आज खाया नहीं था ना, सुबह में पराठे खाए गए थे, तो ये अभी खा रही है। तो मैंने बनाया था बैंगन की सब्ज़ी, तो बैंगन की सब्ज़ी थोड़ा सा बनाया था, एक ही बैंगन था बचा हुआ, तो उसी को मैंने आलू टमाटर डाल के मैंने सूखी वाली सब्ज़ी बना दी थी। जिसको चाहिए वो खाएंगे। तृप्ति नहीं खाती है बैगन, उसको बैगन खाने से खा लेती थोड़ा बहुत, उसको बैगन खाने से दिक्कत हो जाता है, उसको ना पता नहीं खुजली जैसा हो जाता है, इसलिए उसको मैं देती नहीं हूँ खाने के। तो उसने सॉस के साथ खाया था। फिर सबने खाना खा लिया था, और मैं ही बची हुई थी, कि बनाने में इसको लगता है टाइम, धीरे धीरे बनता है ना तो फिर क्रंची होता है, वरना बनता नहीं है। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा आलस आने लग गया था, मतलब मन उब रहा था, तो मैंने 2 तवा दोनों तरफ चढ़ा दिया और जल्दी जल्दी बनाने लगी। उसके बाद इसे जल्दी जल्दी बन गया, और देखिए सारा बन के हो गया तैयार। अब बस अब मैं भी खा लूँगी। और उसके बाद ना थोड़ा सा रेस्ट किया था। और अब ये शाम का टाइम हो रहा है, इस समय बज रहा था 6:30, 6 या 6:30 बज रहा था। तो तानिया बना के लेके चाय, तो शाम को ना चाय मुझे नहीं बनानी पड़ती है, शाम का चाय कभी कभार ही मैं बनाती हूँ, नहीं तो तानिया ही बनाती है। बेटी होने का सुख है, मिल जाता है चाय पीने को, ठंडी है ना, तो कंबल में बैठे बैठे अगर चाय मिल जाए तो क्या ही चाहिए, बहुत मज़ा आता है। तो फिर चाय वाय पीने के बाद उसके बाद में ना यहाँ बच्चे पढ़ रहे थे, मैं भी आ गई थी उसे कपड़े फोल्ड करने के लिए, कि जितने भी कपड़े थे ना सब सूख गए थे, सिर्फ आज का धोया हुआ फिर नहीं सूखा था। हाँ पतला पतला सूख गया, कि मोटा नहीं सूखा था। तो फिर ये धूप में वैसा था नहीं ना, और ये सारे सूख गए थे। तो कुछ कपड़े तो मैंने दिन में ही फोल्ड कर लिए थे, और बच्चे कुछ जो अभी थे, तो मैं अभी सभी लेके बैठ गई हूँ, इसको भी फोल्ड करके रख लूँगी। और बच्चे दोनों यहाँ कर रहे हैं पढ़ाई। तो ये भी एक काम ही है, कपड़े सुखाओ, धो सुखाओ, फिर फोल्ड करो। तो अपने अपने जगह पे मैं रख दूँगी। उसके बाद फिर ना मैं रात का खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि दाल चावल ऐसे सबका मन था दाल चावल प्लेन भुजिया ऐसे खाने का। तो मैं ब्रोकली लेके आई थी, 1-2 दिन पहले बाज़ार गई थी, तो क्योंकि ब्रोकली की ना ऐसे मसाले वाली सब्ज़ी पसंद नहीं करते हैं, उसकी ना भुजिया जो होती है ना हल्दी नमक लहसुन प्याज डाल के, वो इन लोगों को बहुत पसंद है। तो वही दाल चावल भुजिया मैं बनाऊँगी। आई होप आप लोग को ये व्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा आप लोग को ये व्लॉग कैसी लगी।
और बस रात का खाना सादा सिंपल सा गर्मा गर्म चावल और दाल, 1 चम्मच घी डाला है दाल में और ब्रोकली की भुजिया। ये बस एकदम यम्मी यम्मी सा रात का डिनर तैयार।